नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया हमारे प्रीवियस वीडियोस को। और जितने भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं डेफिनेटली मेहनत करूँगा। बहुत सारे मेरे को मैसेजेस भी आए थे रिगार्डिंग पीडीएफ, तो मैंने उनको पर्सनली अपने मेल की आईडी के थ्रू मेंशन कर दूंगा मैं कमेंट बॉक्स में, तो उसके थ्रू आप रीड कर सकते हैं फॉर नोट्स। तो जो नोट्स होंगे उनका फर्दर जो जिसकी बहुत लेंदी नोट्स होते हैं, तो अभी मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सबको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बट ये सिर्फ 1 मंथ के लिए है। मैं 1 महीने तक सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ। उसके बाद फिर मैं पेड करूँगा, वो भी लगभग 99 रुपीज़ में सारे नोट्स मिलेंगे आपको। ये मैं अनाउंस करने वाला हूँ। तो आप 1 से 1.5 महीने या फिर 2 महीने, जितने भी आप, अगर आप कमेंट बॉक्स में आप सिंगल सिंगल टॉपिक करेंगे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अगर आपको मल्टीपल साथ में चाहिए नोट्स, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको 99 में सारे नोट्स प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो फिर मैं वीडियोज़ भी ऐसे बनाऊँगा कि आपको नोट्स की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं ट्राई करूँगा कि आपको नोट्स इसी से बना लीजिए आप। सेम चीज़ मैं नोट्स में दिखाऊँगा, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ स्पेशल है, बट वो एक कलेक्टिव फॉर्म होगा इन सारी चीज़ों का। ठीक है, कि आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएँगी, उसमें ये बेनिफिट्स होगा। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक। वो वही वीड्स वाला है। वीड का जो स्कोप एंड जो मैनेजमेंट था, उसके बारे में पढ़ रहे थे हम। तो इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन वीड ऑफ वीड्स। तो वीड्स पोज सिग्निफिकेंट चैलेंज टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड। भाई बहुत ज़्यादा हर जगह पे इसका एक बहुत ज़्यादा दिक्कत ये करता है ये वीड जो है। ठीक। देयर हार्मफुल इफेक्ट्स कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। अब देखिए क्या क्या है इसमें। इसमें इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मतलब जो पैदावार होती है कृषि में, खेती में, उस पर ये इफेक्ट डालता है। वीड्स आर वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ यील्ड लॉस इन क्रॉप्स, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण और एक लीडिंग कॉज जो कारण है हमारे जो क्रॉप लॉस में। ठीक। In developed countries, it is estimated that wheat causes around 5% loss in agriculture production. जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ का जो एक एनालिसिस है, उसमें ये पता लगाया गया कि भाई 5% लॉस होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वीड्स के कारण से, मतलब खरपतवार के कारण से। ठीक। 5% मतलब बहुत हो गया। तो दिस लॉस रेज टू 10% इन लेस डेवलपमेंट कंट्रीज एंड कैन रीच एज हाई एज 25% इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। जहाँ पे थोड़ा सा डेवलप्ड लेस डेवलप है वहाँ पे ये 10% इफेक्ट डालता है। और वहीं बात करना है अगर बहुत ही ज़्यादा जो डेवलप कंट्रीज नहीं है, बहुत कम डेवलप्ड है, वहाँ पे 25% तक ही इफेक्ट डालता है वीड्स। ठीक। In India, yield losses attributed to weeds often exceeded those from pests and diseases. ठीक। The extent of yield loss varies by crop, which some crops experiencing reduction greater than 50% due to intense weed infestation। ठीक है। ज़्यादा देखिए क्या होता है इसमें, द एक्सटेंट ऑफ yield लॉस जैसे बढ़ जाता है क्रॉप में, वेरीज, मतलब फसल के हिसाब से बढ़ता है। ठीक। विद सम क्रॉप्स एक्सपीरियंसिंग रिडक्शन ग्रेटर, किसी किसी फसल में भाई 50% इससे मतलब इससे जो वीड है उससे इफेक्ट करता है वो। ठीक। सेकंड पॉइंट देखते हैं, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। देखिए जैसे आपका प्लांट पौधा है, उसी हिसाब से जो वीड्स है ना वो भी एक पौधा ही है। तो वो इसमें ऐसी क्वालिटी होती है कि जो जो मेन क्रॉप होती है उसके एंटीसिपेट करता है, मतलब उसके विपक्ष में हमेशा खड़ा रहेगा। और जितनी भी न्यूट्रिशन आप देंगे अपने सॉइल के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, किसी भी मीडियम से, तो वो सबसे पहले एब्जॉर्व करेगा। ठीक है। तो कंपटीशन करता है ये अपने मेन क्रॉप से, कहने का मतलब पूरा ये है। चलिए डिटेल में देखते हैं कि वीड्स कंप्लीट aggressively with crops for essential resources including water, nutrients, light and space. This competition can severely hinder crop growth and productivity. Estimates suggested that wheat can deprive crops of significant nutrients uptake including 47% nitrogen, 42% phosphorus and 50% potassium, 39% calcium and 24% magnesium. Rapid growth of many weeds particularly in the early stage of crop development। भाई जब क्रॉप नया नया फसल स्टार्ट होता है तो उसी टाइम से भाई वीड भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। एग्जर्बेट्स दिस कंपटीशन। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अल्टरनेट alternate host for pests and diseases. Weeds often serves as alternate host for various pests, insects, and diseases, creating reservoir that can threaten crop health. These organisms can transactions for wheat to crops, resulting in increased pest pressure and potential outbreak of diseases। ठीक है। अब इतने रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, अब क्या रिसाव करता है ये हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब खराब सब्सटेंस का रिसाव करता है। Certain weeds can release allelopathic compound or toxic substance into soil, which may harm crop plants, livestock, and even human health. For example, diseases such as Datura, Pargimona, and Brassica
कैन कंटामिनेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विथ हार्मफुल सीड्स लीडिंग टू हेल्थ रिस्क। तो ये भी इनका एक बैड इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट में ये इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन इन प्रोड्यूस क्वालिटी। जो क्वालिटी होती है हमारे हमारे क्रॉप्स की, उसको भी जब वो कटाई के बाद जब उसका जो प्रोडक्ट निकलता है हमारा, उसमें जो क्वालिटी होती है उसमें रिडक्शन ही कर देता है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी कम हो जाती है। क्योंकि भाई जब वो खरपतवार होगा तो भाई वो पहले वो भी अपना पनपने के लिए जितनी भी न्यूट्रिशन होगी वो भी खींच लेगा। तो आपका जो मेन पौधा है, मेन क्रॉप, उसमें भी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो कम हो जाएगी अपने आप। द प्रेजेंस ऑफ वीट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ मार्केटेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, कंटामिनेटेड क्रॉप में एग्जिबिट ऑड ऑर्डर, मतलब एक खराब गंध की तरह से आती है, और अदर अनडिजायरेबल ट्रेड्स मेकिंग देम लेस अपीलिंग टू कंज्यूमर्स और लोअरिंग देयर मार्केट वैल्यू। तो भाई कुल मिला के नुकसान ही नुकसान इससे होता है। 6 पॉइंट देखते हैं, इंटरफेरेंस विथ एग्रीकल्चर ऑप्शंस ऑपरेशंस। तो वीट कॉम्प्लिकेट एग्रीकल्चर ऑपरेशन बाय मेकिंग मैकेनिकल सॉइंग एंड हार्वेस्टिंग डिफिकल्ट। This interference can lead to increased labor cost, equipment wear and tear, and the need for more chemical treatment to manage wheat populations. These added expense can strain with financial viability of farming operation. ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज है, कहीं भी दिक्कत हो आप तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बिकॉज इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप बाद में इंग्लिश ही आएगी, तो भाई इंग्लिश के हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो आप इसमें थोड़ा सा बहुत ही अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा इन फ्यूचर, इसलिए मैं इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट जो चैलेंजेस हैं उसमें भी इनका देखते हैं क्या भाई ये हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, इन इन्वेजिव weeds can obstruct the flow in aquatic ecosystems. Invasive weeds can obstruct the flow of water in canal and drainage system, making navigation difficult for boat and other watercrafts. Dense growth of aquatic weeds can lead to pollution by deoxygenating water, harming fish population and other aquatic life। ठीक, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है। फिर क्या है, न्यूजेंस एंड फायर हैजार्ड्स। इसमें क्या होता है, वीड कैन बी अ न्यूजेंस along railway lines, road transport, airports and industrial sites, often obstructing visibility and access. Additionally, their dense growth can pose a fire hazards, especially in dry condition, increasing the risk of wildfires and that can endanger nearby communities and ecosystem। अब देखते हैं भाई बेनिफिशियल इफेक्ट भी। देखो हार्मफुल इफेक्ट में 8 पॉइंट हम डिसाइड कर चुके हैं, अच्छे से देख चुके हैं। अब देखते हैं भाई बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स, मतलब क्या क्या अच्छे, कुछ अच्छे भी भाई इसमें होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड इरोजन प्रिवेंशन। देखिए ये मिट्टी की भाई जो मॉइस्चर होती है ना, नमी, उसको बना के रखता है और इरोजन से बचाता है हमारे मिट्टी को। ठीक है, वीड कैन बी प्ले अ क्रूशियल रोल ऑफ कंजर्विंग soil moisture by providing wheat can play a crucial role in conserving soil moisture by providing ground cover that reduces the amount of bare soil exposed to the elements. This cover helps to minimize evaporation and can significantly protect against soil erosion. Additionally, the presence of weeds aids in conserving nutrients, particularly nitrogen, which is vital for plant growth and can be lost through leaching, especially in light soil। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है सपोर्ट फॉर नेचुरल पेस्ट enemies। Weeds can be provides food and shelter for beneficial insects such as predators and parasitoids मतलब पैरासाइटिक जो भी प्लांट्स होते हैं उनके लिए भाई, जितने प्रीडेटर्स होते हैं पैरासाइट्स होते हैं
पैरासाइट्स होते हैं उनके लिए ये भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है इंसेक्ट्स मैनेजमेंट में, ठीक है। दैट नेचुरली कंट्रोल पेस्ट पॉपुलेशन बाई ऑफरिंग अल्टरनेटिव फूड sources, wheat can be enhance the effectiveness of biological pest control method. The presence of wheat cover may help to increase the overall effectiveness of these natural enemies, ultimately leading to reduced pest damage to crops. Indicator of soil can and environmental condition. थर्ड पॉइंट हमारा है इंडिकेटर्स ऑफ सॉयल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। भाई ये सॉयल जो हमारी होती है उसके लिए इंडिकेटर का भी काम करते हैं और एनवायरमेंटल कंडीशन को भी इधर दर्शाते हैं कैसा हमारा पर्यावरण होने वाला है या हो रहा है। सर्टेन वीड्स स्पीसीज कैन सर्व्स अ वैल्यूएबल बायो इंडिकेटर प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू द ग्रोइंग कंडीशन ऑफ फील्ड। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक वीड में इंडिकेट्स सॉयल compaction, moisture level and pH, allowing farmers to make more informed decision about soil management and crop selection, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फूड सोर्सेज फॉर वाइल्ड लाइफ। भाई जंगली पशुओं के लिए बहुत बढ़िया फ्री का उपचार है, फ्री का एक खाना है, ठीक है, फूड सोर्स है। वीट कैन बी एन इसेंशियल सोर्स ऑफ फूड फॉर वेरियस वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, पर्टिकुलरली बर्ड्स के लिए भाई, एज बर्ड्स पॉपुलेशन on farmland have declined over recent decades. Maintaining area of weed growth can help support these populations. Weed provides seeds, insects and other resources that are crucial for the survival of wildlife, promoting biodiversity within agriculture landscape, ठीक है। Enhancing soil health मतलब सॉइल को भाई बढ़ाती है। 6 पॉइंट ज़्यादा मैं इसको डिटेल में नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए बिकॉज टाइम वेस्ट में नहीं करता। अब इसमें क्या है, फैसिलिटिंग सॉइल एरिएशन है, मतलब जो मिट्टी में एरिएशन होता है, मतलब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है रूट के थ्रू, उसको भी अच्छे से बैलेंस करता है। तो ये था भाई आपके लिए आज का वीडियो। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ा है मैंने, तो इसमें आप बोर ज़रूर फील करेंगे, लेकिन अगर आप इसका नोट बना लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा आपका, इससे कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले में पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मतलब विशेषता बताएंगे खरपतवार की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, इसका नाम है एग्रीकल्चर किंग। जय हिंद।